गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 20 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य, सेंटेंस। शब्द जो मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं वे वाक्य कहलाते हैं। शब्द जो मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जब शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं तो रहकर पद कहलाते हैं। जब वाक्य बन जाता है तो अ, वे शब्द ना रहकर पद कहलाते हैं। इन पदों को व्याकरण के नियम में बांधकर वाक्यों की रचना की जाती है। इन पदों को क्या करते हैं हम लोग? वाक्यों के नियमों में, व्याकरण के नियमों में बांध देते हैं और वाक्य की रचना होती है। वाक्य की रचना के नियम। कई पदों के सार्थक योग से वाक्य की रचना की जाती है। कई पदों के सार्थक सही योग से ही वाक्य की रचना की जाती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होगा। खाता है क्या हो गया? क्रिया है। राम खाता है, तभी वाक्य पूरा होगा ना। राम क्या करता है? खेल रहा है, खा रहा है। जब तक पूरा कर्ता और क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। वाक्य हमारे मनोभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होने चाहिए। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे मनोभाव को प्रकट करे। वाक्य में आने वाले पदों को एक विशेष क्रम होता है। वाक्य में आने वाले पद का एक विशेष क्रम होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। बालक स्कूल जाना, वह हर रोज नहाना। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं, परंतु ये शब्द हमारी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। जैसे बालक स्कूल जाना, बालक स्कूल जाता है, क्योंकि ये शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बंधे हैं। इन शब्दों को व्याकरण में नियम बांधकर इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 1, बालक स्कूल जाता है। नंबर 2, वह रोज नहाता है। अब देखिए, व्याकरण के नियम लग गए तो वाक्य सुंदर लगने लगा, वाक्य का कोई अर्थ हमें समझ में आने लगा। अब ये शब्द पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तथा ये अब पद बन गए हैं। पूर्ण अर्थ इसका समझ में आ रहा है और एक पद बन गए हैं। इस प्रकार पूर्ण वाक्य है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। वाक्य वही है जो अर्थ प्रकट करे सही से। शब्दों के, अब देखिए क्या है वाक्य। शब्दों के पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के पारस्परिक मेल, जिसका अर्थ हो कोई, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य मतलब सेंटेंसेस। अब वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। ठीक है। सब उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य का अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बिना वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जो भी कुछ कहते हैं उद्देश्य के अलावा वो विधेय है, प्रेडिकेट है। आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा। अग्रलिखित वाक्यों में उद्देश्य और गुड मॉर्निंग। विधेय की स्थिति को देखिए और पढ़िए। गुड मॉर्निंग दीपिका। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1, राम ने, विधेय क्या है? रावण को मारा। हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। राजू सो रहा है। पूजा खाना बना रही है। लोगों ने शिक्षा के महत्व को जान लिया है। मेट्रो रेल बहुत सुंदर है। ऊपर दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। याद रखें, वाक्य में उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त भी पद होते हैं। उद्देश्य से जुड़ा अतिरिक्त पद उद्देश्य का विस्तार कहलाता है और विधेय से जुड़ा अतिरिक्त पद विधेय का विस्तार कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य में
एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे विशाल पढ़ता है, तमन्ना खेलती है, कुत्ता भौंकता है। इसमें उद्देश्य हो गया कुत्ता और विधेय हो गया भौंकता। तमन्ना हो गई उद्देश्य, खेलती हो गई विधेय, और इसी तरह इसमें भी विशाल हो गया उद्देश्य और पढ़ता है हो गया विधेय। अब संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस, दो उपवाक्यों के मेल से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत की राजधानी दिल्ली है। अब मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। अध्यापक ने भी कहा स्कूल के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए मिश्रित हो गए ना, प्रधानमंत्री ने घोषणा की अलग बात हो गई, सुनामी लहरों से पीड़ित लोग अलग हो गए, हर संभव प्रयास करेंगे, अभी किया नहीं अभी करेंगे, ठीक है। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार, प्रयोग के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानार्थक वाक्य, एजर्टिव सेंटेंस, वे वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्रिया के करने या होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सामान्य वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। तीसरा निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव, निषेधात्मक, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिसमें क्रिया के ना होने या ना करने का पता चले उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे दिलीप से काम नहीं किया जाता, बूढ़े से नहीं चलता, वह नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, जिसमें नहीं लग जाए वो निषेधात्मक, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो वो प्रश्नवाचक है, और नहीं तो विधानार्थक हो जाता है, ठीक है। अब आज्ञार्थक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना का पता चले उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया, कृपया पत्र उधर शीघ्र दें, अंदर जाकर बैठो, ठीक है। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, ऑर्डर देते, आज्ञा देते, उपदेश, आदेश और प्रार्थना, इस तरीके के। 5वां है इच्छार्थक वाक्य, डिनोटिंग डिजायर सेंटेंस, इसमें इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे ईश्वर तुम्हारा करे तुम्हारा काम, तुम्हें काम में सफलता प्राप्त हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये सब इच्छार्थक है। अब संकेतार्थक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली आएगी तो अंधेरा दूर होगा, बिजली को संकेत किया जा रहा है। यदि आप चलते तो अच्छा रहता, ठीक है। अब संदेहार्थक वाक्य, इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस, संदेह है, इन वाक्यों में संदेह संभावना प्रकट होती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है बूढ़ा मर जाए। विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर फूल है, अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से 8 तरीके के वाक्य होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। इस पार्ट में याद रखने योग्य बातें
शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आपने पढ़ा ही अभी। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इच्छावाचक में इच्छा, आशा, कामना आदि भाव को प्रकट किया जाता है। अच्छा, वाक्य किसे कहते हैं? इसके कितने अंग होते हैं? एक मिनट, ये देखिए वाक्य किसे कहते हैं। ये दिया हुआ है आपका आंसर 1 पूरा ये, ठीक है। ये उत्तर 1 है। वाक्य के कितने अंग या प्रकार होते हैं, तो ये पूरा ये लिख दीजिएगा। सब बच्चे कॉपी बना के कॉपी में काम पूरा करेंगे। फिर है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं। तीनों के नाम लिखने हैं। नाम आपको पता ही है तीनों के। मिश्रित है और ये देखिए, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये यहाँ पे आपका आंसर 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से पूरा पूरा आपको ये सब लिखना है, ठीक। आंसर 2 है। आंसर 3, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए। वर्णन मत कीजिएगा, प्रत्येक के कितने प्रयोग के आधार पर। ये रहा 8 प्रकार के होते हैं, 8 का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जो 8 ये प्रकार है, ये 8 का आप लोग नाम लिखेंगे। चलिए, सही विकल्प क्या है? शीघ्र चले जाओ। इच्छा है कि आज्ञावाचक है? आज्ञावाचक। शायद वह कल आएगा, संदेहवाचक। अभी पक्का नहीं है। हे प्रभु, निर्धनों की सहायता करो, विस्मयोधिवाचक की संकेतवाचक। विस्मयादिबोधक होगा। ये देखिए इधर विस्मयादिबोधक में दिया है ना। तुम कौन हो? प्रश्नवाचक। वह रोज नहाता है। निषेध, वह रोज नहाता है। प्रश्नवाचक। निषेधवाचक नहीं, ये तो सिंपल है। वह गीत गा रही है। विधानवाचक। और निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग हो। मोर नाच रहा है, उद्देश्य मोर। तमन्ना पुस्तक, अविधेय नाच रहा है। तमन्ना पुस्तक पढ़ रही है, तमन्ना उद्देश्य पुस्तक पढ़ रही है, विधेय। बच्चा सो रहा है, बच्चा उद्देश्य सो रहा है, विधेय। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने उद्देश्य कंस को मारा, विधेय। नेता भाषण देता है, नेता उद्देश्य और वो भाषण देता है, विधेय। निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर रचना के आधार पर उनके भेद लिखिए। दीक्षा खेल रही है और तमन्ना पढ़ रही है। ये मिश्रित और संयुक्त, संयुक्त वाक्य, ठीक है। विशाल रोता है, ये साधारण वाक्य। साधारण कौन सा था? सरल वाक्य। साधारण को क्या कहा है? सरल वाक्य। ये संयुक्त है और ये सरल है। निखिल और रोहित मेल ना देखे और शगुन को भी साथ ले गए, संयुक्त। वह खेल रहा है, सरल। पिताजी ने कहा कि वे कल आएंगे, मिश्रित, ठीक है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 20 समाप्त होता है। ऑल ऑफ यू कंप्लीट ऑल योर वर्क। गुड डे।